साल 1965 था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन अपनी रवानियत पर था। नासा के एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविट और एडवर्ड वाइट जेमिनी 4 मिशन पर स्पेस में थे। लेकिन इस मिशन के दौरान जब उनका स्पेसक्राफ्ट सहारा डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो ना सिर्फ उनके बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गया। सहारा डेजर्ट के बीच में एक पुरस्कार इंसानी आंख जैसा गोल स्ट्रक्चर था। आखिर सहारा डेजर्ट के नीचे क्या छुपा है? क्या ये एक कदीम सिविलाइजेशन का निशान है या फिर एलियन टेक्नोलॉजी का असर? ये कहानी है सहारा की आई की, जो कि अपने अंदर बेपनाह राज छुपाए बैठी है। जेमिनी 4 मिशन के एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविट और एडवर्ड वाइट अपने ऑर्बिट में सहारा डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहे थे। उनका मिशन साइंस के हवाले से बहुत अहम था, लेकिन उनका ये मुशाहिदा साइंस फिक्शन का हिस्सा बन सकता था जब स्पेसक्राफ्ट सहारा डेजर्ट के बीच से गुजर रहा था। जेम्स मैकडेविट ने एक अजीब और पुरस्कार नजारा देखा। सहारा डेजर्ट, जो अपनी रवानियत और वास्टनेस के लिए मशहूर है, वहां एक बड़ी गोल स्ट्रक्चर थी जो देखने में एक इंसानी आंख जैसी लग रही थी। जेम्स ने फौरन अपने को एस्ट्रोनॉट एडवर्ड वाइट को बुलाया और दोनों ने यह अनयूजुअल स्ट्रक्चर देखा। यह नजारा इतना अनोखा था कि उन्होंने फौरन नासा मिशन कंट्रोल को इसकी खबर दी। जब ये बात नासा तक पहुंची तो वहां के साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी पर काफी मेहनत की। सहारा डेजर्ट के इस स्ट्रेंज स्ट्रक्चर को रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा का नाम दिया गया। नासा के साइंटिस्ट ने अपने सैटेलाइट इमेजेस और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस स्ट्रक्चर का डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यह स्ट्रक्चर एक नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लगता है, लेकिन इसका सर्कुलर शेप इतना परफेक्ट था कि यह नेचुरली फॉर्म्ड लगता नहीं था। इसके अंदर के डिफरेंट लेयर्स और रिंग्स ने साइंटिस्ट को यह बताने पर मजबूर किया कि यह एक इरोडेड डोम है, जो जमीन के अंदर के वॉल्केनिक एक्टिविटी के नतीजे में बना होगा। यह स्ट्रक्चर मिलियंस ऑफ ईयर्स से सहारा डेजर्ट के रेत में छुपा हुआ था और अब तक कोई इसके बारे में नहीं जानता था। इस स्ट्रक्चर के बारे में पहली बार सुनकर दुनिया भर के स्कॉलर्स और एंथुजियास्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश करनी शुरू की। एक पॉपुलर थ्योरी ये थी कि यह स्ट्रक्चर एटलांटिस सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकता है। एटलांटिस, जो एक कदीम और एडवांस सिविलाइजेशन थी, प्लाटो की राइटिंग्स में जिक्र हुई थी। प्लाटो ने अपनी किताबों में कहा था कि एटलांटिस एक सर्कुलर सिटी थी जो रिंग्स में बनी हुई थी और जो समंदर में डूब गई थी। रिचर्ड स्ट्रक्चर के सर्कुलर डिजाइन और इस लोकेशन ने इस थ्योरी को और भी मजीद हवा दी। कई लोगों का यह मानना था कि सहारा डेजर्ट किसी जमीनी एटलांटिस सिविलाइजेशन का घर था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रेत में दफन हो गई। सहारा डेजर्ट आज एक बंजर और रेत से भरा हुआ रेगिस्तान है, लेकिन हजारों साल पहले यह जगह एक लश और फर्टाइल एरिया थी। यहां पहुंच जाने वाले कई एक्सप्लोरर्स ने यह थ्योरी दी कि यह स्ट्रक्चर एक बहुत ही कदीम सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकता है, जो शायद 10,000 साल से भी पुरानी थी। यह सिविलाइजेशन सहारा के लश ग्रीन लैंडस्केप में रहती थी और यह सर्कुलर स्ट्रक्चर उनका एक इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर था। लेकिन वक्त के साथ सहारा डेजर्ट एक होस्टाइल और अनलिवेबल जगह बन गई और यह सिविलाइजेशन रेत के नीचे दफन हो गई। रिचर्ड स्ट्रक्चर उस सिविलाइजेशन के आखिरी इंसान है जो अब भी सहारा डेजर्ट के हार्ट में छुपा हुआ है। जितना रिचर्ड स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, उतना ही ज्यादा साइंटिस्ट और थ्योरिस्ट इस बात पर यकीन करने लग गए
कि ये स्ट्रक्चर शायद नेचुरल नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक एंशिएंट एलियन साइट है जो किसी जमाने में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स ने बनाई थी। सहारा डेजर्ट के इस बेपनाह हिस्से में ये सर्कुलर और इमेंस साइज का स्ट्रक्चर ना सिर्फ एलियन लाइफ का एक बेस हो सकता है, बल्कि ये शायद उनका एक साइंटिफिक आउटपोस्ट भी हो सकता है। सहारा डेजर्ट के ऊपर कई बार यूएफओ साइटिंग्स और स्ट्रेंज लाइट्स रिपोर्ट की गई हैं, जो इस थ्योरी को मजीद वेट देती हैं। ये थ्योरी कहती है कि सहारा डेजर्ट के इस वास्ट एक्सपेंस में ये आई ऑफ सहारा एलियन लाइफ का एक एंशिएंट बेस या एक लैंडिंग साइट थी, जहां से उनका सफर शुरू होता था। रिचर्ड स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बाद दुनिया भर से बहुत से एडवेंचरर्स और आर्कियोलॉजिस्ट ने सहारा डेजर्ट के इस हिस्से में एक्सपेडिशन किया। उनका मकसद ये था कि ये देखा जाए कि ये स्ट्रक्चर असल में क्या है और इसके नीचे क्या छुपा है। मगर सहारा डेजर्ट का एरिया इतना बेरहम और डेंजरस है कि बहुत से एक्सप्लोरर्स यहां तक पहुंच नहीं पाए। सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है और इसके शिफ्टिंग सैंड्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, जो किसी भी एक्सपेडिशन मिशन को मुश्किल में डाल सकती है। बहुत से लोग जो इस एरिया में एक्सप्लोरेशन करने गए वापस नहीं आए। उनके हालात अब तक अनसॉल्व मिस्ट्री है। सहारा डेजर्ट ने हमेशा से इंसानी क्यूरियोसिटी को टेस्ट किया है और इस डेजर्ट के अंदर छुपी हुई मिस्ट्रीज को समझने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दी है। नासा साइंटिस्ट अभी भी रिचर्ड स्ट्रक्चर पर फर्दर स्टडीज कर रहे हैं। उनका मकसद यह है कि यह देखा जाए कि यह स्ट्रक्चर कब और कैसे बना और इसके नीचे क्या छुपा है। नासा ने इस स्ट्रक्चर की तस्वीरें अपने लेटेस्ट सैटेलाइट से भी ली हैं और उन्होंने ये देखा कि ये स्ट्रक्चर जमीन के डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड से ताल्लुक रखता है। मगर इन स्टडीज के बावजूद ये सवाल अब भी वही है, क्या ये सब कुछ नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है। जब हम सहारा डेजर्ट के इस बेपनाह और वास्ट एक्सपेंस का जिक्र करते हैं तो हम बस उस राज का जिक्र करते हैं जो इस डेजर्ट की रवानियत और मिस्ट्री के नीचे छुपा हुआ है। सहारा डेजर्ट एक ऐसी जगह है जो हमेशा से लोगों के लिए एक राज बनकर छाया रहा है। इस डेजर्ट के अंदर क्या कुछ है, ये अब तक किसी की भी समझ में नहीं आया। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फ्यूचर में और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए रिचर्ड स्ट्रक्चर के नीचे जो कुछ छुपा है उसे डिस्कवर्ड किया जा सकेगा, लेकिन अभी तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। सहारा डेजर्ट का ये आई अपनी आंखों के सामने एक ऐसे राज को छुपाए बैठा है जो पूरी इंसानियत को हैरान कर सकता है। क्या ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है या फिर ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का निशान है? क्या ये एलियन बीइंग्स का एक बेस था या फिर ये बस एक जियोलॉजिकल एनोमैली है? ये सब सवालात अब भी इंसानों के जहन में हैं। सहारा डेजर्ट के इस आई ऑफ सहारा के नीचे जो कुछ छुपा है वो अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। शायद अगले चंद सालों में या शायद कभी नहीं ये राज फाश हो, लेकिन तब तक ये आई ऑफ सहारा हमारी इमेजिनेशन का हिस्सा बनकर रहेगा। सहारा डेजर्ट की ये आंख अपने अंदर बेपनाह राज छुपाए बैठी है जो हमेशा के लिए इंसानी क्यूरियोसिटी का हिस्सा बनकर रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।